हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट यूटीएम पैरामीटर्स। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूटीएम पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, क्यों हमें यूटीएम पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, फेसबुक एड्स में किस तरीके से हम लोग यूटीएम पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रैकिंग में यूटीएम पैरामीटर्स हमारी हेल्प करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फाइन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि यूटीएम पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है। देखो, यूटीएम पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज यूटीएम टैग्स या कोड्स। तो कहीं अगर नाम यूटीएम टैग्स सुन रहे हैं आप तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि यूटीएम पैरामीटर्स की ही बात हो रही है। These are customizable piece of text that allow analytic software। अब यहां पर ध्यान देना, These works with analytic software। अब जरूरी नहीं है वो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर गूगल एनालिटिक्स ही हो, और भी बहुत सारे जो मार्केट में एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं एनालिटिक्स के। इवन जो बहुत सारे हीट मैप्स के जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे स्मार्ट लुक एक हीट मैप का टूल है, हीट मैप से रिलेटेड जो दूसरे टूल्स हैं, जैसे हॉटजार हो गया, एक टूल हो गया, बहुत ही फेमस टूल है हॉटजार। तो ये भी जितने हीट मैप से रिलेटेड टूल्स हैं या एनालिटिक्स से रिलेटेड टूल्स हैं, उनके थ्रू और यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू हम मिलके बहुत सारी जो ट्रैकिंग है उसको सेटअप कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे की जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो तो सब अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा जो एक फेसबुक ऐड है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक फेसबुक ऐड मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसका जो यूआरएल है उसके ऊपर जाता हूं, यानी कि यहां पर जो कॉल टू एक्शन, अगर मैं इसको ओपन करता हूं इस पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन को, तो आप देख सकते हो ये मुझे एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके यूआरएल को यहां से कॉपी करता हूं, मैं एक बार इसके यूआरएल को यहां पर नोटपैड में लेकर आता हूं और अगर मैं इस यूआरएल को आपको दिखाऊं तो यहां तक तो आपको बात समझ में आती है। ये जो आपको यहां तक दिख रहा है, दिस इज द यूआरएल। अगर मैं इसको कॉपी भी करता हूं और यहां मैं पेस्ट भी करता हूं इसको, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेम पेज को ही ओपन करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहां पर जो पेज है और यहां पर जो पेज है वो सेम है। तो फिर आखिर यहां पर जो हम लोग कुछ ये एडिशनल चीजें देख रहे हैं जो कि हमारे यूआरएल से अटैच्ड है, ये क्यों हमें यहां पर दिख रही हैं। तो गाइस ये जो आप एडिशनल चीजें यहां पर देख रहे हैं, जैसे अगर मैं इसको पूरा यहां से कॉपी कर लूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूटीएम पैरामीटर्स किस तरीके से यूआरएल के साथ अटैच होकर हमें ट्रैकिंग में इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो आप ये देख रहे हो FBCL ID, ठीक है, जो हमारा फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर है, ये इसको तो मैं कॉपी करके बिल्कुल अलग कर देता हूं यहां से, क्योंकि फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर एक अलग चीज के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर को हम लोग क्यों यूज करते हैं। बट यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास एक यूटीएम सोर्स है यहां पर, उसके बाद हमारे पास यूटीएम मीडियम है, अगर आप देखो उसके बाद आप देख रहे हो यूटीएम कैंपेन है यहां पर, और ये पूरे कैंपेन की डेटा है यहां पर, और उसके बाद अगर आप देखो तो यूटीएम कंटेंट हमें यहां पर दिख रहा है। फाइन। और उसके बाद अगर आप यहां पर देखो तो हमें कुछ और एक FDCID करके यहां पर एक पैरामीटर हमें दिख रहा है, कुछ स्ट्रिंग्स हमें दिख रही हैं। फाइन। अब गाइस जो हमारे यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं वो यही हैं जो आप यहां पर देख रहे हो। फाइन। अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि यहां पर हम लोगों ने एक ऐड के ऊपर क्लिक किया था। जब हम यहां पर वापस फेसबुक के ऊपर आते हैं तो आप देख रहे हो यहां पर हमारे पास एक ऐड है, और जब मैं ऐड के ऊपर यहां पर क्लिक करता हूं, यहां पर लर्न मोर हो सकता है, कोई भी कॉल टू एक्शन हो सकता है। तो यहां पर जब मैं किसी ऐड पर क्लिक करता हूं तो मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जाता हूं। कहने का मतलब ये कि ये वाला जो यूआरएल है वो यहां पर इस कॉल टू एक्शन बटन के साथ अटैच्ड है। ये कॉल टू एक्शन बटन किसी एडवर्टाइजर ने लगाया होगा, जिसने भी ये पर्टिकुलर ऐड रन किया होगा उसी ने यहां पर ये कॉल टू एक्शन बटन लगाया होगा, और वही अपना फाइनल यूआरएल भी मेंशन करता है, जिसको हम फेसबुक में डेस्टिनेशन यूआरएल भी बोलते हैं, कि एक्चुअली हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद बंदा कहां पर जाएगा, दैट इज द डेस्टिनेशन यूआरएल। तो इसका मतलब उस एडवर्टाइजर ने अपने यूआरएल में कुछ चीजों को ऐड किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो। फाइन। क्योंकि जब मैं यहां पर कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर रहा हूं ना, तभी तो वो यहां पर लेकर जा रहा है मैं इस लैंडिंग पेज के ऊपर। FBCL ID तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ये यूआरएल है, तो फिर ये यूटीएम सोर्स और ये सारी चीजें, ये एडिशनल चीजें आई कहां से। तो गाइस ये एडिशनल चीजें जो एडवर्टाइजर ने अपने फाइनल यूआरएल में या डेस्टिनेशन यूआरएल में ऐड करी है, इसीलिए ऐड करी है ताकि वो गूगल एनालिटिक्स में या दूसरे एनालिटिक्स के टूल्स में आपकी ट्रैकिंग कर सके।
जो लोग भी इस यूआरएल को हिट कर रहे हैं उसकी ट्रैकिंग कर सके। अगर मैं फेसबुक एड्स के सिस्टम में आता हूं और सीधे मैं जाता हूं यहां पर ऐड वाले लेवल के ऊपर, अब बात ध्यान से समझना, सीधे मैं यहां पर ऐड वाले लेवल के ऊपर जाता हूं तो आप देखते हो जब हम लोग अपना यहां पर वेबसाइट यूआरएल मेंशन करेंगे तो वेबसाइट यूआरएल के साथ साथ हमें बोलता है कि आप अपना जो है एक यूआरएल पैरामीटर भी अटैच कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कैंपेन सोर्स मेंशन कर दें, मीडियम मेंशन कर दें, नेम मेंशन कर दें और यहां पर कंटेंट मेंशन कर दें। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा ऐड बनाता हूं, तीसरा ऐड बनाता हूं तो हर पर्टिकुलर ऐड के फाइनल यूआरएल के साथ हम कस्टमाइजेबल कुछ पैरामीटर्स को ऐड कर देते हैं जो कि कहलाते हैं हमारे यूटीएम पैरामीटर्स। फिर से इस चीज को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान के चलते हैं गाइस कि हमने बनाया हुआ है एक कैंपेन, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हमारे पास है एक एड सेट, फाइन, और इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 3 एड्स हैं। एक जो ऐड है वो है हमारा वीडियो ऐड, एक दूसरा जो ऐड है वो है, मान लेते हैं हम लोग यहां पर कराउजल ऐड है, ठीक है, कराउजल ऐड है और ये ऐड है एक बिल्डिंग का, ठीक है, उसमें मैं एक बिल्डिंग को शो कर रहा हूं। इसी तरीके से मेरे पास एक इमेज ऐड है जिसमें मैं कार को शो कर रहा हूं। इसी तरीके से मेरे पास एक और इमेज ऐड है जिसमें मैं लैपटॉप को शो कर रहा हूं। मतलब इमेज को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके ऐड ग्रुप के अंदर जो आप डिफरेंट इमेजेस रखते हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए वो इमेजेस डिफरेंट चीजों की वो इमेजेस हो सकती हैं। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कार की इमेज हो गई, लैपटॉप की इमेज हो गई, यहां पर आपने एक वीडियो ऐड भी डाला हुआ है, मान के चलते हैं आपने एक और वीडियो ऐड बना दिया यहां पर, एक और वीडियो, और ये वीडियो ऐड कार से रिलेटेड था, ये वीडियो ऐड जो था वो लैपटॉप से रिलेटेड था जिस तरीके से आपकी इमेजेस थी, फाइन। तो गाइस जब ये कैंपेन आपका रन होगा तो इन एड्स के आगे की तो एनालिटिक्स आप देख लोगे कहां पर, जो हमारा फेसबुक एड्स का सिस्टम होता है उसी के अंदर, कि भाई इस पर्टिकुलर एड के ऊपर इतने क्लिक्स आए, इस पर्टिकुलर एड के इतने इंप्रेशंस आए, इस पर्टिकुलर एड ने हमें इतने कन्वर्जन्स दिए। बट गाइस जब हम गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स में, तो गूगल एनालिटिक्स में, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बहुत सारे सोर्सेस की इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कौन लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, कौन लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक एड से आ रहे हैं, कौन लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो गूगल एड से आ रहे हैं, कौन लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर थ्रू रेफरल आ रहे हैं, मतलब लिंक्स कहीं पर मेंशन हुआ है, कौन लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी ब्लॉग के थ्रू आ रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स हमें देता है, क्योंकि फेसबुक एड्स तो केवल फेसबुक एड्स की इंफॉर्मेशन देगा। अब गाइस अगर हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, जैसे अगर मैं मान के चलूं यहां पर मैंने ये वेबसाइट आप लोग ले रखी, अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर आता है तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें एनालिटिक्स में दिखेगी। जैसे मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो अगर कोई बंदा इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर आता है तो अभी आप देखोगे यहां पर एनालिटिक्स उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा यहां पर कि एक भाई यूजर जो है वो एक्टिव है हमारी वेबसाइट के ऊपर, फाइन। तो यहां पर एनालिटिक्स उस चीज को रिकॉर्ड करेगा। अब कोई भी वेबसाइट का यूआरएल अगर लोड होता है तो एनालिटिक्स उस चीज को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि एनालिटिक्स जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो एक यूजर यहां पर लगा हुआ है, फाइन। अब मान के चलते हैं अगर मैंने इस यूआरएल को अपने ऐड में मेंशन कर दिया यहां पर, फाइन, और इस यूआरएल के साथ मैंने कुछ फर्दर जो यूआरएल पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है, जो यहां पर आप देख रहे हो, इन पैरामीटर्स में हमने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या करेगा, ये एक इस टाइप का ही यूआरएल क्रिएट कर देगा। अब अगर ये यूआरएल हिट होता है तो क्या एनालिटिक्स में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी? एनालिटिक्स में इंफॉर्मेशन जाएगी, लेकिन ये जो यूटीएम पैरामीटर्स लगे हुए हैं ना, ये एनालिटिक्स में और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भेज देंगे। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? यहां पर देखो, जैसे मैंने यहां पर जो एक कॉपी किया हुआ था यूआरएल, फाइन, इसमें अगर आप देखो तो अब एनालिटिक्स में ये क्लियर है। जैसे ही ये यूआरएल हिट होगा, जैसे ही मैंने इस यूआरएल के ऊपर क्लिक किया था, जब मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला यूआरएल लोड हुआ, तो इसने इस वेबसाइट के, जो यहां पर आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के एनालिटिक्स में ये जितने भी एनालिटिक्स के टूल उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ कनेक्टेड थे उन सब में इसने एक इंफॉर्मेशन भेज दी कि जो यूजर आया हुआ है ना, उसका सोर्स भाई साहब फेसबुक है, जो यूजर आया हुआ है उसका मीडियम जो है वो पेड सोशल है, जो यूजर आया हुआ है ना उसका जो कैंपेन है वो ये है, ठीक है, जो यूजर आया हुआ है उसका जो यूटीएम कंटेंट है वो ये है। तो इस तरीके से मान लेते हैं अगर हम ही ओनर है ऐप एनी वेबसाइट के और हम ही इसका एनालिटिक्स देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि किस सोर्स से कौन आ रहा है, और ये हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मान के चलते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है इसके लिए हम एड्स रन कर रहे हैं और यहां पर हम जाते हैं और मैंने वेबसाइट यूआरएल मेंशन कर दिया, और अगर मैं इसी को केवल डेस्टिनेशन यूआरएल या हमारा जो फाइनल यूआरएल, जैसे आप देख रहे हो यहां पर वेबसाइट यूआरएल, इसी को अगर मैं केवल मेंशन कर दूंगा
तो हमें एनालिटिक्स में केवल ये पता चलेगा जैसे ही ये एड हिट होगा कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर एक यूजर फेसबुक से आया। इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी जितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर केस में गई, क्योंकि यहां पर यूआरएल के साथ ये पैरामीटर्स भी अटैच्ड है। तो क्या हमें करना चाहिए इन चीज को? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हमें इस टाइप से यूआरएल पैरामीटर्स बनाने चाहिए? यस, बिल्कुल हमें यूआरएल पैरामीटर्स बनाने चाहिए। आपके अगर जो एड सेट है उसके अंदर अगर आपके 10 एड्स हैं, 10 एड कॉपीज हैं, तो आप 10 एड कॉपीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो हर एक एड कॉपी को, कि ये एड कॉपी का जो कंटेंट है वो ये, मतलब यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू मेंशन कर सकते हो। तो जब उस पर्टिकुलर एड से क्लिक होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एड से जब यूआरएल लोड होगा, क्योंकि यूआरएल तो सेम है सारे केसेस में, सारे ही एड कॉपीज से आप उसको लैंडिंग पेज के ऊपर ही ले जाओ, तो लैंडिंग पेज तो सेम है, बट एनालिटिक्स ये रिकॉर्ड कर लेगा कि ये बंदा किस एड वर्ड से आया हुआ है, या किस एड कॉपी से आया हुआ है, या किस इमेज से आया हुआ है, जो भी आप मेंशन करोगे वो आपको एनालिटिक्स में दिखाई देगा। तो आपके लिए अगर एनालिटिक्स में डेटा बढ़ जाएगी तो आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। कल को अगर उसी डेटा के बेसिस पर आपको कोई ऑडियंस बनानी है एनालिटिक्स के अंदर, तो आप बना सकते हो। उस ऑडियंस को कहीं और अगर यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लोग इस पर्टिकुलर एड से आए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी तो अब ऑडियंस बन गई ना, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर अगर आ चुके हैं तो एनालिटिक्स उनको ट्रैक कर सकता है। अब एनालिटिक्स के अंदर अगर ऑडियंस बन गई तो वो ऑडियंस गूगल एड्स में भी सेंड हो सकती है। अगर गूगल एड्स के अंदर सेंड हो सकती है तो उनको गूगल एड्स के थ्रू हम लोग एड्स जो है वो दिखा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए, इन सारी चीजों के स्कोप को और बड़ा करने के लिए हमें जरूरत पड़ जाती है यूटीएम पैरामीटर्स जैसी चीजों की। और मैं आपको बताऊं, अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हैं या गूगल एड्स आप रन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिगिनर अगर यूटीएम पैरामीटर्स को यूज करा, तो हम खुद समझ जाते हैं कि काफी अच्छे तरीके से इसने चीजों को समझा है, काफी अच्छे तरीके से एड्स रन करता है, तभी ये यूटीएम पैरामीटर्स की सीरियसनेस को समझ रहा है। तो अगर अभी तक आप यूटीएम पैरामीटर्स को नहीं यूज कर रहे थे तो यूटीएम पैरामीटर्स को यूज करना शुरू कर दें। फिर से बेसिक की अगर बात करें, यूटीएम पैरामीटर्स, अगर आपसे कोई पूछता है यूटीएम पैरामीटर्स का मतलब क्या है, क्यों यूज करें, तो यूटीएम पैरामीटर्स का सीधा सा मतलब है कुछ एक कस्टमाइजेबल टैग्स होते हैं जिनको हम यूआरएल के आगे अटैच कर देते हैं, मतलब लास्ट में यूआरएल के अटैच कर देते हैं, ताकि जब कभी भी वो यूआरएल हिट होगा उन यूटीएम पैरामीटर्स के साथ, तो वो यूटीएम पैरामीटर्स कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे एनालिटिक्स टूल को सेंड करेंगे। तो एनालिटिक्स टूल को अगर कुछ और स्पेसिफिक या और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है तो फायदा तो हमारा ही है ना, कि हमारे एनालिटिक्स में और ज्यादा डेटा जा रही है। वरना सोर्स, मीडियम, कंटेंट ये आइडेंटिफाई नहीं होगा एनालिटिक्स के टूल में, तो लिमिटेड डेटा जा रही। तो एक छोटा सा यूटीएम पैरामीटर कितनी हमारी हेल्प कर सकता है ये आप समझ ही सकते हो। फाइन, तो अगर गाइस हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं यहां पर आ गया, मान लिया मैंने ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल था और इसका कैंपेन का सोर्स मैं मान लेता हूं कि मैं फेसबुक एड्स के थ्रू ला रहा हूं, तो मैं फेसबुक मान लेता हूं। मीडियम ये मान लेता हूं कि मैं ये वाला जो ऐड है लेट से कुछ स्पेसिफिक का प्लेसमेंट्स के ऊपर चला रहा हूं, तो मैं वो लिख देता हूं कि ये है फेसबुक फीड वाला मेरा ऐड है, ठीक है, ताकि हम पहचान सके। जो कैंपेन है, अगर मैं चाहूं तो कैंपेन का नेम मैं डायनेमिकली जो फेच करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है, या अगर मैनुअली मैं रखना चाहूं कि इट इज ट्रैफिक कैंपेन विच वॉज रनिंग ऑन द पर्पज ऑफ होली, ठीक है, और ये रन कर रहा था 12/02 में, मतलब अपने हिसाब से डेट वगैरह हम रखना चाहें, ये कस्टमाइजेबल है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये आपके ऊपर, आप राम श्याम यहां रखना चाहो वो भी आप रख सकते हो, बट फिर एनालिटिक्स में आपको राम श्याम दिखाई देगा कि भाई सोर्स जो है वो फेसबुक एड्स है, मीडियम जो है वो फेसबुक फीड है, कैंपेन का नेम ये है, और कैंपेन का कंटेंट मैं रख देता हूं, जैसे मैंने रख दिया यहां पर वीडियो एड कंटेनिंग, यहां पर मेंशन कर देता हूं वीडियो एड कंटेनिंग कार, राइट। तो इस टाइप से हम लोग जो हमारा यूआरएल पैरामीटर्स है उनको क्रिएट कर सकते हैं। और जब मैं नीचे आऊंगा तो आप देखो यहां पर जो हमारा वेबसाइट यूआरएल था, जो हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल था, उसके आगे ये जो एडिशनल चीजें आपको दिख रही हैं वो क्यों दिख रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने यूआरएल के साथ इन सारी चीजों को जो है वो यूज कर लिया। फाइन, अब मान लेते हैं कि हमने इस ऐड को रन कर दिया, ये ऐड रन हो रहा है, लोगों को ऐड दिख रहा है, तो अब ये वाला जो यहां पर यूआरएल है, जो आपको पूरा एक ये यूआरएल दिख रहा है, यूआरएल प्रीव्यू, ये जो यूआरएल है, जब कोई बंदा हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाला यूआरएल ओपन होगा। मान के चलते हैं, चलो मैं ओपन करके देख भी लेता हूं, यहां पर मैं आ जाता हूं और मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को अगर हिट करता हूं अभी, तो मान लेते हैं कि ये यूआरएल किसी ऐड के साथ अटैच था और किसी यूजर ने हिट किया, तो अगर इस यूआरएल को हिट करेगा तो क्या एनालिटिक्स में डेटा नहीं जाएगी? एनालिटिक्स में डेटा जाएगी। तो हम लोग इसको लाइव जरा टेस्ट करके देखते हैं। मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर यूआरएल को जो है वो हिट किया,
जैसे ही मैं इस यूआरएल को हिट करूंगा, ठीक है, और मैं वापस आता हूं अपने एनालिटिक्स में और वापस आता हूं मैं यहां पर रियल टाइम में, क्योंकि अभी हम लोगों ने रियल टाइम में इसको हिट किया हुआ है, तो हम लोग एक बार इसको रियल टाइम में जरूर टेस्ट करना चाहेंगे। फाइन, ट्रैफिक सोर्सेज में अगर आप आ जाओ तो आप देख सकते हो यहां पर मीडियम में आपको क्या दिख रहा है, फेसबुक फीड, ठीक है, और यहां पर सोर्सेज में अगर आप देखो, सोर्स में क्या दिख रहा है आपको, फेसबुक एड्स। तो ये हम लोगों ने डाला था इसलिए दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहूं, जैसे मैं यहां चला जाता हूं और मैं इसका नाम रख देता हूं यहां पर, लेट से फीड नहीं है, स्टोरी ऐड है, फाइन, तो मैंने स्टोरी रख दिया यहां पर, केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं मैं, और मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं और एक बार मैं फिर से हिट करता हूं, ये मान के कि ये वाला यूआरएल मेरे ऐड में यूज हो रहा था, बंदे ने हिट मारी, ठीक है। जैसे ही वो हिट करता है, अब अगर मैं वापस यहां पर आऊं, ठीक है, एक बार मैं इसको हिट करता हूं यहां पर मीडियम स्टोरी करके, और अगर मैं वापस यहां पर आता हूं तो अब आप देखो यहां पर एक्टिव यूजर्स में मीडियम में स्टोरी आ रहा है। तो ये सारी आपको एडिशनल चीजें यहां पर दिख रही। अब आप बोलोगे सर इसके बेसिस पे आप तो बोल रहे थे ऑडियंसेस बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं? तो क्या हम ऐसे ऑडियंसेस बना सकते हैं कि वो लोग जिनका मीडियम स्टोरी था उनकी ऑडियंस बना दो? तो ठीक है, बहुत ईजी, हम लोग यहां से सीधे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर ऑडियंसेस बनाने के लिए आपको यहां पर ऑडियंस डेफिनेशंस का ऑप्शंस मिलता है। आप यहां पर चले जाओ, ऑडियंस पे चले जाओ, हम लोग एक बार ऑडियंस बना लें ताकि इस पर्टिकुलर ऑडियंस को अगर हमें गूगल एड्स में इंपोर्ट करना है तो हम कर लें। उसके बाद मैं यहां पर न्यू ऑडियंस पे क्लिक करता हूं और न्यू ऑडियंस में मैं यहां पर क्रिएट न्यू ऑडियंस पे कर देता हूं और इस बार मैं बोलता हूं मेरे को वो ऑडियंस बनानी है जिसका ट्रैफिक सोर्स में जो मीडियम है ना वो स्टोरी है, दैट्स इट। और मैं यहां अप्लाई कर दूंगा, मेरी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, और जब मेरी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी तो इस पर्टिकुलर ऑडियंस को मैं गूगल एड्स के अंदर भी यूज कर सकता हूं। मान लेते हैं आपने यूटीएम पैरामीटर्स की टैगिंग करी नहीं होती, यूटीएम पैरामीटर्स मेंशन ही नहीं किया होता, तो इस टाइप से आप ट्रैकिंग फिर नहीं कर पाते हैं, इस टाइप से आप फिर फर्दर ऑडियंसेस जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते। तो गाइज जो ये हमारे यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं जो हम यूआरएल के साथ अटैच कर देते हैं, ये कुछ यूआरएल के साथ मिलके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे एनालिटिक्स टूल में भेजते हैं। तो हमें इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छे से हमें इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो यूटीएम पैरामीटर्स दिए हुए हैं इसका क्या मतलब होता है। यहां पर जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है यूटीएम पैरामीटर्स का, उस किस तरीके से हम इन यूटीएम पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे एनालिटिक्स के टूल्स में जाए। वैसे अगर किसी भी यूआरएल के साथ आप यूटीएम पैरामीटर्स को ऐड कर लेते हो तो वो यूटीएम पैरामीटर्स उस वो यूआरएल जो है आपका जिस भी एनालिटिक्स टूल से कनेक्टेड है उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेसबुक ऐड, ऐसा नहीं कि ये फेसबुक ऐड में भाई ये यूआरएल मैं कहीं पर भी यूज कर रहा हूं। मान लिया ये यूआरएल मैंने ले लिया और इस यूआरएल को फिर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रहा हूं। अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू इस यूआरएल को शेयर कर रहा हूं और उसके बाद मैं इस यूआरएल में आगे सोर्स में या मीडियम में व्हाट्सएप मेंशन कर देता हूं तो एनालिटिक्स रिकॉर्ड करेगा कि भाई व्हाट्सएप के थ्रू ये क्लिक हुआ था, या ये यूआरएल जब व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया और क्लिक हुआ तो जो भी यूटीएम पैरामीटर्स के साथ इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स में गई। तो इस टाइप से आप किसी भी यूआरएल की जब यूआरएल बेस्ड ट्रैकिंग आप सेटअप करते हो तो वो यूटीएम पैरामीटर से कर सकते हो। फेसबुक एड्स में ये ऑप्शन आपको एड्स लेवल पर मिलता है, हर एक क्रिएटिव के लिए आप यूटीएम पैरामीटर सेटअप कर सकते हो क्योंकि जो यूआरएल का आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है बेसिकली आपको ऐड लेवल पर ही। तो जहां यूआरएल होगा वहां यूटीएम पैरामीटर्स आप सेटअप कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा और काफी डिटेल में समझ में आया होगा। यहां पर अगर बहुत सारे लोग नहीं बनाना चाहें बिल्ड अ यूटीएम पैरामीटर तो आप सिंपल गूगल पे जाइएगा और गूगल के ऊपर जाने के बाद आप यूटीएम पैरामीटर्स बिल्डर सर्च करेंगे तो इस टाइप का जो गूगल एनालिटिक्स का ही ऑफिशियल टूल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर भी आप अपना यूआरएल मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं उठा लूँ यहाँ से और ये मैं यूआरएल मेंशन कर देता हूँ, इसमें कैंपेन आईडी, सोर्स, मीडियम जो भी मेरे को रखना है वो रख दूंगा मैं यहाँ पर और मेरे को यहाँ पर जो है मेरा एक यूआरएल जो है वो मिल जाएगा। फिर फर्दर मैं उस यूआरएल को जहाँ पर भी यूज़ करना है मैं यूज़ कर सकता हूँ। द पॉइंट इज कि वो यूआरएल के साथ ही यूटीएम पैरामीटर्स अटैच होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।